आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं शुगर पे लेक्चर लूंगा। देखिए, ये बहुत ज़्यादा चल रहा था। हमने ये देखा कि अभी नेस्ले के ऊपर सरकार ने कहा है कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बच्चों को शुगर दोगे? अमेरिका यूके में बेचते नहीं हो, तुम भारत में शुगर दोगे? दोस्तों, हम बर्बादी के कगार पे हैं। मैं देखता हूं कि जो माँ बाप हैं वो इतने लापरवाह हो रहे हैं, वो अपने बच्चों को ही जहर दे रहे हैं। तुम लोग अपने बच्चों को जान से मार रहे हो। इस लेक्चर को शेयर करो हर किसी को, माँ बाप को तो ज़रूर करो। तुम अपने बच्चों को चॉकलेट खिला रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स पिला रहे हो, छोटे बच्चे को शुगरी कंटेंट दे रहे हो, क्या असर पड़ेगा? भारत दुनिया की डायबिटीज़ कैपिटल है। टाइप 1 टाइप 2 जो डायबिटीज़ है, भारत में लगभग एक आंकड़े के मुताबिक 77 मिलियन 60 करोड़ 70 लाख लोग डायबिटिक हैं। और प्री डायबिटिक की बात करें तो 2.5 करोड़ के आसपास, यानी कि 10 करोड़ के आसपास भारत में डायबिटीज रिकॉर्डेड आंकड़े हैं। अगर अपन रिकॉर्डेड तो और ही ज्यादा होंगे ये। तो भारत में डायबिटीज बहुत ज्यादा, और सबसे बड़ी बात इस समय यंग एडल्ट्स को हो रही है, एडोलेसेंट्स को हो रही है। 18 साल, 19 साल, 15 साल बच्चों तक को। देखिए, टाइप 1 डायबिटीज में तो आप कुछ कर नहीं सकते, और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? शुगर, चीनी। तो आज मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, क्या लेना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये लेक्चर जो है वो जरूर शेयर करें, हर किसी को शेयर करें। तो अगर हम डायबिटीज की बात करें तो पहली बात को शुगर को समझना पड़ेगा। शुगर, रिफाइंड शुगर बड़ी डेंजरस होती है। शुगर केन से बनती है। शुगर केन, देखिए, एक तो क्या है ना कि नंबर 1 पॉइंट 1 हमको समझना है कि व्हाट इज शुगर। तो शुगर बेसिकली क्या होता है? शुगर कैसे? गन्ने से बनती है। अब गन्ना वैसे तो हेल्दी होता है, लेकिन जब उसको रिफाइंड किया जाता है ना, तो बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू वो गुजरती है। केमिकल्स मिलाए जाते हैं ताकि वो खराब ना हो, बहुत सारे प्रोसेसेस। शुगर केन में बहुत पानी, एक शुगर केन को में इतना पानी लगता है कि आप 1000 लोगों को पानी की मांग पूरी कर सकते हैं। तो शुगर केन और राइस, ये वाटर एक्सपोर्ट क्रॉप बोला जाता है इनको, कि बहुत ज्यादा पानी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो बेसिकली। अगर आप शुगर केन या शुगर, तो बहुत पानी इसमें चाहिए होता है। ठीक है ना? शुगर में कोई, देखिए, शुगर इज नोन एज एम्प्टी कैलोरी, याद रखिएगा। शुगर में कैलोरीज होती हैं, लेकिन कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिट नहीं होता, जीरो होता है वो। कोई प्रोटीन नहीं होता है, कोई विटामिन नहीं होता, नथिंग इज देयर। शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, 67 तक होता है, तो इट इज वेरी डेंजरस। देखिए, WHO के मुताबिक आप कितनी शुगर ले सकते हो दिन में? आप दिन में लगभग 50 ग्राम तक शुगर ले सकते हो। अब आप बोलेंगे सर ग्राम का ही तो प्रॉब्लम। देखिए, यही दिक्कत है। सिंप्लीफाई जितना आप करेंगे ना उतना ज्यादा अच्छा है। अब बोलते हैं इतने ग्राम प्रोटीन ले लो, इतने ग्राम ये ले लो। देखिए, थोड़ी मेहनत करिए। एक चम्मच में लगभग 5 ग्राम के करीब शुगर होती है। ठीक है ना? यानी कि आप दिन भर में खाली 10 चम्मच जो है वो शुगर ले सकते हो। अब 10 चम्मच बोलेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा है। 10 चम्मच कौन लेता है यार? चलो, सुबह आपने चाय पी ली, 1 चम्मच उसमें आ गई। शाम को आपने चाय पी ली, 2 चम्मच। कुछ लोग अगर 5 कप भी चाय पी ले तो भी 5 चम्मच। तो भी आप WHO के रिकमेंडेड लिमिट से बहुत कम हो, नहीं हो। क्योंकि शुगर को हम बहुत तरीके से ले रहे हैं। एक कोल्ड ड्रिंक पी ली, 80 ग्राम शुगर अंदर। एक जो छोटा कप होता है ना, इतनी ज्यादा उसमें चीनी होती है। डाइट कोक लो, वाह। कोक के CEO ने बोला था कि हमारा जो मुकाबला है वो बाकी कोल्ड ड्रिंक से नहीं, हमारा मुकाबला पानी से है। याद है ना, रोनाल्डो ने जब कोक को हटा के पानी रखा था, तो कोक के जो दाम है मतलब एकदम से नीचे गए थे, धड़ाम से नीचे गए थे, जो उनका स्टॉक प्राइस है। राइट? तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो शुगर है ना, इट इज वेरी डेंजरस। अब क्या होता है कि ये 5 ग्राम एक चम्मच, लेकिन हम बहुत हिडन शुगर ले रहे। जैसे हम चॉकलेट खाते हैं, हम मिठाई खाते हैं, इन सब में सब प्रोसेस्ड शुगर, क्योंकि रिफाइंड शुगर बहुत महंगी, बहुत सस्ती मिलती है। 30 रुपए किलो के आसपास रिफाइंड शुगर मिलती है। वहीं कोकोनट शुगर आप लेने जाएंगे तो 150-200 के आसपास, 200 रुपए किलो मिलेगी। तो रिफाइंड शुगर इसीलिए घर घर में यूज होती है। लेकिन ये साजिश है हमारे खिलाफ। दिस इज अ शुगर स्कैम। बच्चों को शुगर दी जा रही है, इतनी ज्यादा शुगर दी जा रही है। तो अब फिर बोलते कि बच्चों को मोटापा बढ़ रहा है, बच्चों को डायबिटीज हो रही है। तो होगी ही होगी। जब हम बच्चों को इतना अनहेल्दी फूड खिला रहे हैं, होगी। और अरे कभी कभी खिलाइए, कभी भी मत खिलाइए, बिल्कुल मत खिलाइए। बच्चा है वो, तो समझना है। नेस्ले जो है
इसके ऊपर अभी आरोप लगा, जैसे अमेरिका यूके में ये लोग नहीं, लेकिन भारत में 3 ग्राम। अब हालांकि बोले कि रिकमेंडेड लिमिट से कम है, वो तो खैर पता चलेगा, बट इट इज डेंजरस। बॉर्नविटा के लिए अभी बोला कि यहां पे सरकार ने कहा कि वो हेल्थ ड्रिंक नहीं है कोई, तो बड़ी डेंजरस बात है। तो शुगर क्या है, शुगर इफेक्ट क्या होता है, पहले आप ये समझिए शुगर टूटता कैसे है। देखिए शुगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि हमने बताया शुगर में होता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज जब आप शुगर लेते हो तो वो दो में, ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में टूटता है, ठीक है। हालांकि आप सुक्रोज, वो शुगर को सुक्रोज कहते हैं। अब यही ग्लूकोज जो है ये आपके एनर्जी की तरह काम करता है। अब दो तरीके, पहले तो आपको ये समझना है कि शुगर हमारे दिमाग पे क्या असर करता है। दिमाग पे ये असर करता है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं, कॉर्टिसोल निकलता है, आपका सेरोटोनिन निकलता है जो आपके मूड के रेगुलेटर, आपको खुश, और सबसे बड़ी बात डोपामिन। जब आप आइसक्रीम खाते हो ऐसे ऐसे है ना, एकदम कुछ मीठा हो जाए, आपने सिल्क ली, आपने कैडबरी ली, कितना अच्छा लगता है। आपने रबड़ी ली, अरे आपने आइसक्रीम में गुलाब जामुन डाल के खा लिया, मजा ही आ जाती है। एक हफ्ते में आप शुगर लेना बंद कर दो, सिर्फ एक हफ्ते तक आपका 2 किलो तक वजन कम हो जाएगा। कोई शुगर मत लो, नेचुरल शुगर्स आप ले सकते हो। याद रखना एक चीज, सिंपल सा कंसेप्ट, जो नेचर ने आपके लिए बनाया है आप उसको ले सकते हो। फलों में नेचुरल शुगर होती है, वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फलों में विटामिन्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फलों के थ्रू नेचुरल शुगर लो, वो नेचर ने आपको बनाया है, लेकिन ये इंसानों ने बनाया है रिफाइंड शुगर। और ये जितनी भी मिठाई, पेस्ट्री हो गया, जब आप पेस्ट्री खाते हो, कैरमल, वाह क्या बात है, चॉकलेट लावा केक खाया, मजा आ गई, सब में शुगर है और ये डोपामिन रिलीज करता है। अब जब डोपामिन रिलीज करता है तो आप और खाओगे, तो ये साइकिल से क्रिएट हो जाती है, इसीलिए हम खाते रहते हैं शुगर शुगर शुगर। अब ये 10 ग्राम, ये 50 ग्राम की लिमिट आसानी से ब्रीच हो जाती है। तो दिमाग तो इस तरीके से, भाई लिवर बोलता है, लिवर कहता है अरे भाई क्या कर रहे हो, दिमाग कहता है चुप चुप भाई, पेट कहता है और दो, पेट भी भाई मस्त नशे में, तो लिवर कहता है अरे भैया ज्यादा शुगर मत दो, क्योंकि एक्सेस शुगर आपके फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। देखिए शुगर के बहुत सारे अंदर प्रोसेस चलते हैं, शुगर टूटता है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन के फॉर्म में भी लिवर जो है, देखिए 3 सेल्स होते हैं, आपको समझना पड़ेगा 3 तरीके की सेल्स पहले अच्छा सेल्स का मैकेनिज्म समझ लेते हैं, आपने ब्रेन का समझ लिया, तो सेल्स में क्या होता है। देखिए जब भी शुगर जाता है तो एक पेनक्रियाज, आपकी बॉडी में पेनक्रियाज होते हैं, ये एक हार्मोन रिलीज करता है। देखो शुगर, पहले मैं आपको ऐसे बना के दिखाता हूं तो आपको आसानी से समझ में, शुगर गया आपकी, आपने बॉडी में शुगर लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद पेनक्रियाज जो है ये रिलीज करेगा आपका इंसुलिन। अब इंसुलिन एक हार्मोन होता है, ठीक है, पेट के नीचे पेनक्रियाज होता है, सो इंसुलिन एक हार्मोन होता है। अब इंसुलिन क्या करता है, चाबी की तरह है, जैसे आपके पास सेल्स है, ठीक है, ये सेल्स हैं। अब ये सेल्स क्या करेंगे, जब इंसुलिन जो है, इंसुलिन एक चाबी है, ये सेल है, ठीक है, शुगर टूटा ग्लूकोज में। अब इंसुलिन क्या करेगा, इस चाबी यहां पे सेल में लगेगी और इस सेल का दरवाजा खुलेगा। अब ये ग्लूकोज जो है वो अंदर आना शुरू हो जाएगा। अब जब ये अंदर आना शुरू हो जाएगा तो ये टूटेगा और एनर्जी बनाएगा, जिसकी वजह से हम काम कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो इंसुलिन एक चाबी है, तो अगर इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो पाती है तो हमको डायबिटीज हो जाती है। अगर हमारी बॉडी सही से इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाता है, जेनेटिक होता है ये, टाइप 1 डायबिटीज हमको हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है तो आपके भी बहुत ज्यादा चांसेस है, एकदम टेस्ट करवाते रहिए, राइट। तो इंसुलिन का ये काम होता है। तो इंसुलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन व्हेन इट कम्स टू शुगर। अब जब बहुत ज्यादा शुगर आ जाती है तो ये दरवाजे बंद हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा, ये एक्सेस शुगर जो है वो स्टोर होगी, कहां पे, फैट सेल्स में स्टोर होगी। इनफैक्ट अब देखिए लिवर जो है, लिवर के पास शुगर मतलब एनर्जी है, लिवर स्टोर करता रहता है। आप इसको ऐसा समझ लो कि आपकी सप्लाई बंद नहीं हो रही है। अगर आप जैसे, अब आप पूरे दिन भर, आप जैसे दिन भर जो है वो आप अगर व्रत रख रहे हो तो आपको एनर्जी तब भी मिलेगी, क्योंकि लिवर जो है ये इसी ग्लाइकोजन को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन यही ग्लाइकोजन ट्राइग्लिसराइड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यही देखिए, इट्स नॉट अबाउट कोलेस्ट्रॉल, मेन ट्राइग्लिसराइड होते हैं। मेन ट्राइग्लिसराइड, जब भी लिपिड टेस्ट करवाओ तो सबसे पहले देखो हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल कितना है, 100 होना चाहिए, 100 से 90, 180, 190 होता है। यही आपके हार्ट अटैक का कारण बनते हैं, ठीक है। तो आपके लिवर सेल्स, आपके फैट सेल्स, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट काम। एक्सेस शुगर जो है ना वो फिर अंदर नहीं जा रही सेल के, वो यहीं पे स्टोर हो रही है। लिवर कह रहा है कि भाई क्या करें, ये वो पुलिस है पेनक्रियास की, भाई इसको हटाओ, ठीक है। अब यही जो फैट, मतलब ये लगातार जब आप शुगर लेते रहते हो तो आप इसलिए मोटे होते रहते हो, ठीक है।
तो आपके ब्रेन और आपकी बॉडी में शुगर ऐसे काम करता है। तो आप इसको क्या करें, लिमिटेड क्वांटिटी में शुगर लो। अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, कभी कभी आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेड क्वांटिटी में शुगर ले रहे हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड एनर्जी मिलती रहेगी। आपकी बॉडी जो है वो फैट और वेट लॉस अलग होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे मैं मसल बिल्डिंग कर रहा हूं, ठीक है, तो अगर अब मेरा फैट जो है वो मसल्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। वेट लॉस में वो फिर अलग हो जाता है कि आपका पूरा ही फिर ओवरऑल जो है वो आप बॉडी से फैट और सारी चीज़ें घटा रहे हो, तो वेइंग स्केल आपका नीचे जाएगा, ठीक है। बट ठीक है, ज़रूरी है कि अगर आप ओबीस हो तो वो ज़रूरी है, फैट लॉस भी ज़रूरी है, वेट लॉस भी ज़रूरी है, बट दोनों अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। तभी कहते हैं ना कि बॉडी बिल्डिंग में कि आप वेट लॉस और बल्किंग, मतलब बॉडी बिल्डिंग एक साथ ही मुश्किल होता है। हालांकि बहुत सारी एक्सरसाइज एक साथ, बट दोनों आप एक साथ कर सकते हो। बट छोड़िए, मेरा कहने का मतलब शुगर के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब भारत में क्या हो रहा है, ये तो हमने शुगर के मैकेनिज्म की बात कर ली। भारत में क्या हो रहा है, भारत में हर तरफ शुगर ही शुगर आपको दिखेगा। बड़ी बात यह है कि जितनी भी कंपनीज है, ये धड़ल्ले से शुगर जो है वो आपको दे रही हैं, धड़ल्ले से। इसकी प्रॉब्लम पता है, शुगर, भारत में शुगर की लॉबिंग होती है। शुगर फैक्ट्रीज में पॉलिटिशियंस का स्टेक होता है। शुगर को एकदम से हटाना ये किसी भी सरकार की बात नहीं, क्योंकि एक तो बहुत रेवेन्यू आता है, किसानों को भी अच्छा खासा फायदा होता है। तीसरी चीज, यहां पे पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व है। डिस्पाइट बहुत सारे लोगों को मालूम है कि शुगर नुकसान करेगी, लेकिन फिर भी वो इसको हटाने के लिए कोई काम नहीं करेंगे। यूपी में सबसे ज्यादा शुगर जो है प्रोड्यूस की जाती है, गन्ना जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। पानी भी जाता है, पैसा भी जाता है, पैसा वापस भी आता है, ऐसा नहीं है। भारत जो है वो लीडिंग शुगर केन प्रोड्यूसर है। भारत बहुत ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस करता है। अभी तो खबर आई थी, शिलोंग टाइम्स में मैं पढ़ रहा था कि आसाम और मेघालय से तो बांग्लादेश में शुगर जा रही, इलीगल शुगर जा रही है ना। तो शुगर का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, रिफाइंड शुगर का तो और ज़्यादा, और बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है। तो इसीलिए लॉबिंग होती है। तो बहुत मुश्किल है कि एकाएक दिन जो है वो शुगर जो है भारत शुगर फ्री हो जाए। शुगर फ्री, बहुत लोग शुगर फ्री लेते हैं, उसमें एस्पार्टेम होता है और डेंजरस होता है। एस्पार्टेम कैंसर भी कराता है और शुगर से 200 गुना ज्यादा मीठा होता है। तो फिर अब करें क्या? बात यह है कि जब शुगर इतना डेंजरस है, हम कहीं से ले भी नहीं सकते, हम क्या करें? बहुत लोग कहते हैं जैगरी पाउडर यूज करिए। जैगरी पाउडर बेटर है शुगर से, लेकिन शुगर का अल्टरनेटिव नहीं है। नो डाउट जैगरी पाउडर जो है उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, बट जितना आप एक चम्मच में आपको कोई खास न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिलेगी। अच्छा है जैगरी पाउडर आप यूज करें, शुगर के अल्टरनेटिव में आप डेफिनेटली जैगरी पाउडर यूज कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि जैगरी पाउडर एकदम ही मतलब जो शुगर बहुत ही कुछ चमत्कार कर देगा। मोर और लेस उसका काम शुगर ही जैसा रहेगा, बट शुगर से बेटर है वो, ठीक है ना। सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं क्या करिए, आप कोकोनट या डेट शुगर लीजिए। कोकोनट शुगर थोड़ी महंगी आती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होते हैं और नेचुरल कोकोनट से बनी होती है। डेट शुगर भी आप ले सकते हो, जो खजूर की शुगर आती है, डेट्स भी नेचुरल है, तो वो भी अगर मीठा जा रहा है तो बहुत बढ़िया। खजूर खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। हनी को आप यूज कर सकते हैं, हनी को आप यूज कर सकते हैं, शहद को आप यूज कर सकते हैं मीठे के तौर पे, ये भी बहुत अच्छा है। स्टीविया की न्यूट्रिशनल वैल्यू है 0 कैलोरी। अगर आप वेट पे है तो स्टीविया पत्ते आते हैं, आप कहीं से उसको ऑर्डर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिश्री का यूज कर सकते हैं, मिश्री इज लॉट बेटर देन शुगर। रिफाइंड होने से पहले मिश्री जो है वो, उसको बहुत लोग रिफाइंड शुगर नहीं, मिश्री अलग है। रिफाइंड होने से पहले जो बचता है वो मिश्री है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। और जैगरी पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं, बेटर अल्टरनेटिव है, ठीक है। लेकिन कोशिश करिए कि स्पेशली बच्चों को शुगर्स ना खिलाएं, एकदम चीनी से दूर रखें, है ना। हेल्दी प्रोडक्ट्स उनको खिलाएं। शुगर खिलाना है तो वही जो मैंने आपको बताया, फिर कुछ ऑप्शंस ऐसे देखिए जहां पे शुगर का अल्टरनेटिव हो, लेकिन डायरेक्ट शुगर लेना ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है और ये आपको कोई बताएगा नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, एक बार पीछे पलटो और उसके बाद देखो। देखिए मैंने आपको बता दिया कि 5 ग्राम में एक चम्मच चीनी जो है 5 ग्राम, 10 चम्मच चीनी आप ले सकते हो दिन भर में, ठीक है ना। तो क्योंकि चीनी भी जरूरत है, ऐसा नहीं कि शुगर एकदम, तब तो शुगर अगर लो हो जाएगी तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि हमेशा पीछे जाएं, लेबल्स पढ़ें, किसमें कितना शुगर है, और भी चीजें उसमें लिखी रहती हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको जो बेचा जा रहा है, आपको बेवकूफ स्कैम किया जा रहा है आपके साथ। पता नहीं कौन कौन सी चीजें बेची जा रही है बस हेल्थ के नाम पे, लेकिन एक्चुअल में वो हेल्दी है ही नहीं। डाइट कोक की बात होती है, बट भाई उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिले होते हैं, आप ये भी तो देखो। शुगर फ्री की बात होती है, एक बार देखो उसमें क्या है, पीछे एस्पार्टेम है, वो बहुत सारी जो आपके लिए हानिकारक है।
पीनट बटर की बात की जाती है, पीछे पलट के देखो पीनट बटर में कितनी शुगर है। तो कम से कम शुगर आपको लेनी है और इस स्कैम से बचना है, वरना दिक्कतें जो है वो हमारे साथ होंगी। बच्चों को तो बिल्कुल दूर रखिए। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल क्राइम अफेयर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।